ये क्या कह रही हो तुम राधा? वही जो आदेश कहकर गया था। किशन, अब क्या होगा? वो तो हरगिज नहीं होगा जो आदेश चाहता है। फोन उठाओ राधा, तुम्हारा ही होगा, आदेश का होगा। आई एम क्वाइट श्योर। हेलो। तो पहुंच गई किशन के घर? उसे बता दिया सब कुछ? मगर उसे बचा नहीं पाओगी, क्योंकि मेरा दिया हुआ ब्रीफकेस अभी तक किशन के घर पर है, और इससे पहले कि उस ब्रीफकेस को वहां से हटाने की सोचो, पुलिस वहां पर पहुंच चुकी होगी। बाय। क्या कह रहा था? किशन, वो एक मिनट जरा। मिस्टर किशन सागर, मैं आपके घर की तलाशी लेना चाहता हूं। ये रहा सर्च वारंट। आप चाहे तो ये सर्च वारंट देख लें। मुझे सर्च वारंट देखने की जरूरत नहीं, आप तलाशी ले सकते हैं। किशन, इन्हें अपना काम करने दो राधा, प्लीज। जाओ तलाशी लो। हाँ, हमें भी जो हवाला मिला था वो कुछ इसी तरह के ब्रीफकेस का था। अरे, इसमें तो पुरानी मैगजीन्स हैं। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आप एकदम से इतने परेशान क्यों हो गए? आई एम सॉरी मिस्टर सागर, लगता है किसी ने हमें गलत इंफॉर्मेशन दी है। हमने खामोखा आपको परेशान किया। नो दैट्स ऑलराइट, आपने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया। नो प्रॉब्लम। वंस अगेन आई एम सॉरी। चलो। लेकिन किशन, इस ब्रीफकेस में तो आदेश ने जो कहा था वही चीज उस ब्रीफकेस में थी, और मैं अच्छी तरह जानता था, बखूबी जानता था, इसलिए पहले ही मैंने वो निकाल के उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। मैं उस दरिंदे की अच्छी तरह नीयत जानता हूं राधा, उसकी बुरी नीयत है तुम पे, और मैंने उसे पहले वार्न किया था, लेकिन वो माना नहीं। मेरी शराफत को अगर वो बुज़दिली समझता है तो अब मुझे उसे दिखाना पड़ेगा। तुम कुछ भी नहीं करोगे, इससे मेरी भी बदनामी होगी और मेरे ससुराल वालों की भी। और किशन, सुधा दीदी प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाली है वो। इस हालत में आदेश को अगर कुछ भी हुआ तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। किशन, प्लीज। राधा, ये तुम्हारी चुप्पी उसे और बढ़ावा देती है। वो दरिंदा कुछ और ऐसी हरकत करेगा इससे पहले कि वो कुछ करे, मैं उसका वो हशर करूंगा कि वो। किशन, तुम कुछ नहीं करोगे, प्लीज शांत हो जाओ मेरे खातिर। ठीक है राधा, तुम कहती हो तो। बाय किशन। To hell with you and your explanations. मैंने तुम्हारे भरोसे पर के दांव खेला था। मिस्टर आदेश, इसमें मेरा क्या कसूर है? आपने जिसे फंसाना चाहा वो आपसे भी ज्यादा स्मार्ट निकला। तलाशी लेते वक्त किशन बड़े इत्मीनान से खड़ा था, तभी मुझे शक हो गया। ही स्मार्ट। और शट अप! मैंने तुम्हें यहां उसकी तारीफ करने के लिए नहीं बुलाया। At last. कब तक बचेगा तू मेरे हाथों से किशन? तुझे बर्बाद किए बगैर मैं छोड़ूंगा नहीं। दीदी, दीदी। हेलो। मैंने कहा हेलो। दीदी। मेरी हेलो का जवाब नहीं देंगी? आज घर में कोई नहीं है मेरे सिवा। How dare you? राधा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे दामाद पर हाथ उठाया?
माँ जी, उन्होंने हरकत ही ऐसे की कि मैं अपने आप पर काबू ना रख सकी। ऐसा क्या कर दिया इसने? चुप क्यों भाभी? बताती क्यों नहीं? सच कहने की हिम्मत तो ये जुटा नहीं सकती है। मैं ही कह देता हूं। मम्मी, इनकी नजर में मुझ जैसा घर दामाद वो कुत्ता होता है जो ससुराल वालों के टुकड़ों पर पलता है। उसकी क्या इज्जत, क्या मान सम्मान। यही कहा था ना आपने? राधा, तुम इस घर की होने वाली बहू हो तो आदेश भी इस घर का दामाद है। हमारे खानदान में दामाद की कितनी इज्जत की जाती है और उन्हें क्या दर्जा दिया जाता है, जानती नहीं हो तुम? जानती हूँ। और फिर भी भाभी आपने इनके ऊपर हाथ उठाया? मैं अपनी बेइज्जती कैसे बर्दाश्त कर लेता? मैंने पलट कर जवाब दिया और इन्होंने मुझे तमाचा मार दिया। माँ जी, ये जो कह रहे हैं वो सच नहीं है। तो सच क्या है? जवाब क्यों नहीं देती भाभी? सच क्या है? यही तो मुश्किल है दीदी। जो सच है वो मैं बता नहीं सकती। तुम्हारी इस हालत में मैं तुम्हें कोई दुख पहुंचाना नहीं चाहती, और सच्चाई जान के तुम्हें सिर्फ सदमा पहुंचेगा दीदी। राधा, तुम्हारी खामोशी बता रही है कि तुम गलत हो। मेरे ही घर में तुमने मेरे दामाद की बेइज्जती की है। मैं तुम्हारी पहली और आखिरी गलती को माफ कर सकती हूँ अगर तुमने आदेश से माफी मांग ली तो। माँ जी, जब मेरी कोई गलती है ही नहीं तो फिर इनसे मैं माफी क्यों मांगू? देख लिया मम्मी, आपने अपनी होने वाली बहू के तेवर। भाभी, आप माफी क्यों नहीं मांग लेती हैं? नहीं दीदी, मैं माफी नहीं मांगूंगी। छोड़िए मम्मी, जब इस घर की होने वाली बहू नहीं चाहती है तो मुझे यहां नहीं रहना चाहिए। जहां इज्जत ना हो वहां रहने वाला कुत्ता ही तो हुआ। सुधा, तुम्हारी भाभी ने ठीक ही कहा। चलो सामान बांधो। नहीं, राधा की गलती के लिए तुम घर छोड़कर क्यों जाओगे? राधा, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। आदेश से माफी मांग लो। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं इनसे माफी किसी भी कीमत पर नहीं मांगूंगी। मम्मी, राधा ने तो सिर्फ मेरे मुंह पर थप्पड़ ही मारा है, लेकिन आपकी तो वो बेइज्जती करके चली गई। राधा आपकी होने वाली बहू है। आप अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकती हैं, लेकिन मैं नहीं। मैं इस थप्पड़ का हिसाब चुकता करके ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे इस घर से आपकी बेटी से रिश्ता ही क्यों न करना पड़े। नहीं बेटे, इस घर से अगर किसी का रिश्ता टूटेगा तो वो राधा का। बस करो राधा, बस करो प्लीज। मैंने कहा था तुमको, एक बार नहीं 1000 मर्तबा तुमसे कहा, लेकिन नहीं मानती। तुम चुप रहोगी, उसकी हिम्मत हौसले बढ़ेंगे, वो कुछ ऐसी हरकत करेगा जो हमारे नाकाबिले बर्दाश्त होगी। तुम्हें तो अपने ससुराल वालों की फिक्र है ना, तुम्हारे सो कॉल्ड अपने लोग जिन्होंने तुम्हें ही घर से निकाल दिया। मेरा कोई जुर्म नहीं था किशन, कोई जुर्म नहीं था। फिर भी उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा सलूक किया। माँ जी, आदेश भाई साहब के बहकावे में आ गए। मैं अच्छी तरह जानता हूँ राधा कि जो कुछ तुमने किया सुधा के लिए किया। सुधा के लिए तुम चुप रही, उसका फायदा उठा के आदेश अपनी चाल चल गए। फायदा क्या हुआ? कसूर भी नहीं किया और माफी भी तुम्हें मांगनी पड़ रही। अब जाइए माफी मांगिए। अब कैसे जाऊं माँ जी और दीदी के सामने? वो लोग कहते रहे और फिर भी मैं अपनी जिद पर अड़ी रही। अब क्या मुंह लेके जाऊं उन्हें? अच्छा, फोन पे माफी मांग लो। यूल बी कंफर्टेबल हियर। राधा, मेरे ख्याल से माँ जी अब तक शांत हो गई होंगी। राधा, ये दिलों के रिश्ते यूं आसानी से टूट नहीं जाते। ये कच्चे धागे यूं आसानी से तोड़े नहीं जाते। मैं 1 मिनट फोन लगाता हूं, तुम फोन पे बात करो। ये बात करो। हेलो माँ जी, मैं राधा बोल रही हूँ। मैं किसी राधा को नहीं जानती। क्या हुआ? उन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया।
रो मत रो मत, मैं बात करता हूँ। एक मिनट, मैं बात करता हूँ राधा। हेलो, माँ जी, मैं किशन सागर बोल रहा हूँ। वो राधा आपसे कुछ बात करना चाहती है। आप राधा से मेरा अब कोई रिश्ता नहीं है। क्या हुआ किशन? कुछ नहीं, मेरे ख्याल से वो ज्यादा ही गुस्से में। राधा तुम प्लीज रोना। राधा तुम हिम्मत रखो। राधा तुम ये रोना बंद करो, मैं कुछ सोच नहीं पा रहा। राधा प्लीज, फॉर हेवन सेक। ये जो आदेश के बच्चे ने आग लगाई है, इसे बुझाना पड़ेगा और दिमाग से बुझाना पड़ेगा। तुम एक काम करो, तुम एक पेपर पेन लेके आओ। एक पेपर पेन लेके आओ, है तुम्हारे पास? और तुम वो लिखो सब कुछ जो तुम्हारे साथ हुआ है। और तुम चुप क्यों रही वो भी तुम लिखो। माँ जी को देंगे और सुधा को इस बात का इल्म नहीं होगा, उसके दिल पे ठेस भी नहीं पहुंचेगी। आई थिंक दिस विल वर्क। राधा तुम रोना बंद करो प्लीज। राधा लिखो तुम। मैं चलता हूँ दादा। हेलो। अब क्यों आए हो यहाँ? तुमसे माफी मांगने। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हो रहा था। उस दिन जज्बात में बहकर ना जाने क्या क्या कह दिया था मैंने। मुझे माफ कर दो प्लीज। It's okay. थैंक यू। तुमने तो मुझे माफ कर दिया, लेकिन जब तक रवि जी और किशन जी मुझे माफ नहीं कर देते, मैं चैन की सांस नहीं ले पाऊंगा। किशन, तुम? किशन जी, मैं जानता हूं कि आप मुझसे बहुत नाराज हैं। मैंने खता ही ऐसी अब और क्या लेने आए हो यहाँ? मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। मैं राधा के पास भी गया था, वो बहुत नाराज थी मुझसे, लेकिन जब उसने देखा कि मैं सच्चे दिल से माफी मांग रहा हूं, उसने मुझे माफ कर दिया। ये राधा का बड़प्पन है। किशन जी, जाने अनजाने में मैंने उस दिन आपसे बहुत कुछ कह दिया। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। चलिए ठीक है, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू यू। इट्स ऑलराइट। एक गिलास पानी मिलेगा? अभी लाता हूँ। अरे क्यों, बैठो ना। नहीं, मैं चलता हूँ। किशन जी, आपने मुझे माफ करके
मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते किशन जी। नमस्कार। आइए बैठिए। नहीं सुधा जी, मैं जरा जल्दी में हूँ। बात दरअसल ये है कि राधा ने ये माँ जी के नाम खत लिखा है। मेरे ख्याल से राधा को आप लोगों से माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी। अब पता नहीं वो जो कुछ कह नहीं पाई उसने खत में लिख दिया। माँ जी को उसे माफ़ कर देना चाहिए। माँ जी कहाँ है? माँ जी कहीं बाहर गई हैं। आप ये खत मुझे दे दीजिए, मैं उन्हें दे दूंगी। जी बहुत बेहतर, मैं चलता हूँ। नमस्कार। किसका खत है? भाभी का है, किशन जी के हाथ भिजवाए। मम्मी, भाभी से उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्या लिखा है इस खत में? आप खुद ही पढ़ लीजिए। आदरणीय माँ जी, आपने मुझे बार बार माफ़ी मांगने को कहा। मैंने माफ़ी नहीं मांगी और ना ही मांगूंगी। मैंने गलती की होती तो माफ़ी मांग भी लेती। जो गलती की ही नहीं उसकी कैसी माफ़ी? आप चाहे जो मुझे समझे, मुझे अपनी बहू माने या न माने, आपकी खुशी। माफ़ी तो आदेश को मांगनी चाहिए। कहिए आपका क्या फैसला है? आपकी क्या मर्जी है? आपकी राधा। हेलो। हेलो माँ जी, मैं राधा बोल रही हूँ। आपने मेरा खत पढ़ लिया होगा। आपका फैसला क्या है? फैसला फ़ोन पर नहीं, सामने आकर सुनना होगा। तुम अभी और इसी वक्त घर आ जाओ। जी। मेरा फैसला जानने आई हो ना? हाँ माँ जी। तो ये है मेरा फैसला। दफा हो जाओ यहाँ से। माँ जी, चली जाओ यहाँ से।